हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर 22 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन वेबसाइट पे भी जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारी वॉन्ड्स हैं, पेज ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, जस्टिस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन, सारे नहीं हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हो सकता है आगे आ जाएं। स्पेसिफिक साइन में लियो है, जेमिनी है, लिब्रा है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जस्टिस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो कैप्रिकॉन, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है आप दोनों के बीच में, और अब आपको लगता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ नहीं हो सकता, राइट? आप इस पर्सन से ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं या ब्रेकअप करने वाले हैं। सो बेसिकली इस पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो अब वापस सही नहीं किया जा सकता, आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, और आप इस पर्सन को ब्रेकअप दे रहे हैं, इस पर्सन से अलग हो रहे हैं। सेपरेशन दिखाई दे रहा है मुझे जस्टिस कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको बैक स्टैब किया है, पीठ पीछे छुरा घोंपा है, आपको दुख पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़रे हैं। आप बस इस पर्सन से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते थे, और वो मुझे लगता है अभी रिसेंटली क्लियर होने वाली है या हो चुकी है, और आप अपनी लाइफ में अब नई शुरुआत करना चाहते हैं इन चीज़ों को एंड करके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। अब आप इस पर्सन से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते, ना ही इस पर्सन के साथ आगे देखना चाहते हैं फ्यूचर को। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। देयर आर सम पीपल जो आपके रिलेशनशिप के ख़राब करने में ज़िम्मेदार हैं, वो अभी भी आपके आसपास ही हैं। वो लोग अभी भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ सुखद हो, आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो, स्मूथ हो। ये लोग अभी भी कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो इन लोगों को अपनी लाइफ से हटाना बहुत ज़रूरी है। आपको इन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। जिन लोगों ने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है, ये आगे भी ये काम कर सकते हैं। ओके, सो आपको पहले इन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करना है, बाहर का रास्ता दिखाना है, और इन्हीं लोगों की वजह से ही आपकी मेजरली लड़ाई होती थी, और अभी भी यही ज़िम्मेदार हैं आपके इस रिलेशनशिप में नाकामी की वजह से। मतलब नाकामी का कारण ही यही है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि आपने इस पर्सन को जिससे आप डील कर रहे थे कोल्ड में छोड़ दिया है। आप इस पर्सन से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही शायद ये पर्सन कोई कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आपको ये अप्रोच करें। सो बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि एक चीज़ तो ये पर्सन करने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये पर्सन आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं 4 ऑफ कप से। चाहे आप इनको माफ़ करें या ना करें, लेकिन ये अपनी तरफ से माफ़ी मांगने आ रहे हैं।
क्योंकि इनको लगता है कि एक चांस बस यही है कि अगर वो आपको सॉरी बोल दें तो शायद आप उनको माफ़ कर सकते हैं। उनके अंदर ये उम्मीद है, हालांकि आप इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं और ना ही इस पर्सन को माफ़ करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। आप रिजेक्ट करने वाले हैं इस पर्सन को। एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देना चाहते क्योंकि आप जानते हैं ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। इस पर्सन ने वो सब कर दिया है जिसको आप अंडू नहीं कर सकते। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है और वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि आपका इनके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। 7 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन जब बार बार आता रहेगा आपसे बातचीत करने के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन्हें हर जगह से ब्लॉक कर देंगे। सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, ईमेल तक से, शायद अगर कहीं ब्लॉक होते हैं तो ईमेल में, मुझे नहीं पता। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हर जगह से इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं। ये पर्सन हालांकि आपके आसपास ही दिखाई देंगे। अगर आप इनको ब्लॉक कर देंगे तो भी ये पर्सन कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ लेंगे आपसे कांटेक्ट करने का, मे बी किसी फेक नंबर से या फिर किसी फेक अकाउंट से ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से कि ये पर्सन आपको लेकर के अभी भी पैशनेट हैं और उनको लगता है इन तरीक़ों से वो फिर से आपको हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके ऊपर अभी भी नज़र रखे रहेंगे या आपके बारे में पता करते रहेंगे। आप क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसके साथ कॉफ़ी पर जाते हैं, किसके साथ लंच करते हैं, किसके साथ डिनर करते हैं, इनको सारी इन्फॉर्मेशंस आपके बारे में हैं। आपका पीछा भी कर रहे होंगे अंडर कवर रह करके, ये पर्सन ऐसा ही कुछ कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी अटेंशन चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देना चाहते हैं। तो उससे पहले वो आपका मूड जानना चाहते हैं कि आपको अप्रोच करना यहाँ पर ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं उनके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। ये सारी चीज़ें ये डेफिनेटली ध्यान दे रहे हैं। अब वो पर्सन जो है इस हफ़्ते डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे कभी ना कभी, जब आपका मूड अच्छा होगा तब। ओके, जब आप ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पब्लिक प्लेस पर आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। ओके, इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ऐसे मौके ढूंढ रहा है जहाँ पर वो आपको अप्रोच कर सकें और आप उनसे किसी भी तरह से रूडली पेश ना आ पाएँ। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसको लेकर के आप कुछ काफ़ी खरी खोटी सुनाने वाले हैं। आप इस पर्सन को बताने वाले हैं कि ट्रू लव कहीं भी नहीं है, एंड आप इस पर्सन पे इसीलिए भरोसा करते थे क्योंकि आपको ये यकीन था कि आप उनसे और वो आपसे ट्रू लव करते हैं। लेकिन इनको सारे कप्स खाली ही नज़र आए हैं, मतलब आपको सारे ही कप्स खाली ही नज़र आए हैं और आपको कभी भी वो रेसिप्रोकेट होकर के नहीं मिला है लव जो आपने इस पर्सन को दिया है। आप इस पर्सन को क्लियरली ये चीज़ें बताने वाले हैं, इसीलिए आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इस पर्सन से। एंड इस पर्सन को ये सुनकर के एक्चुअल में धक्का लगने वाला है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है इस वीकेंड पे। मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा उतावलेपन में आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे फ़ेस टू फेस मिलने के लिए, क्योंकि वो अपनी बातें समझाना चाहते हैं। और आपका इनके साथ जो है थोड़ा हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है। आप इस पर्सन को थोड़ा आड़े हाथों ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम।
9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। सो ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो काफ़ी रोना धोना करेंगे ये पर्सन। ये पर्सन हो सकता है अगर आपको ऑफ़र करें कि ये स्टेबल रिलेशनशिप आपको ऑफ़र करेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको ऑफ़र करेंगे जिसे आप डिनाई ना कर सकें, ओके। इस तरह का ऑफ़र आपको दे रहे हैं ये पर्सन, ओके। लेकिन आप यही चाहते थे कि ये पर्सन अब रियलाइज़ करे एक ना एक दिन कि आप क्या डिज़र्व करते थे और क्या इस पर्सन ने आपको दिया है। सो नाउ आपकी विश फुलफिलमेंट तो हो रही है, बट एट द सेम टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं, आप इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप इस पर्सन की ईगो को ठेस पहुंचाना चाहते हैं जो इन्होंने आपको हमेशा दिखाई है। 9 ऑफ कप से ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देते हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गम में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। फ्रूशन, ओके। सो यहाँ पर देखिए, ओ एक्सेप्टेंस है। सो देखिए इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने ईगो दिखाई, उनकी वजह से प्रॉब्लम आई, उनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ, दे आर एक्सेप्टिंग दैट। बट वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। क्या आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे? अगर आप उन्हें माफ़ कर देंगे तो मुझे लगता है यूनिवर्स आपको ये भी कहेगा कि आपको इस पर्सन को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ओके। सो इट्स ऑल अप टू यू। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि आप बेफिजूल में ही बिना सोचे समझे ही आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लें। मैं ये कहूँगा कि अगर ये पर्सन डिज़र्व करता है, अगर आप जो फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपने सोचा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए कुछ, ओके, अगर वो चीज़ हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको फिर इस पर्सन को एक चांस दे देना चाहिए, अनटिल अनलेस इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल हो, ओके। अगर एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्टेंस भी आपको लाना चाहिए, तभी आपको जो मुंह मांगा फ्रूट है, जो आपको यूनिवर्स से चाहिए था, जो मैनिफेस्टेशन आपने किया था, वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ओके। सो हो सकता है कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स इस चीज़ के लिए कह रहा है कि आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ओके, अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।